बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूं। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे। और सबसे बड़ी जो दुआ जो है वो नमाज ही है। नमाज के अंदर जो है हर चीज़ मौजूद है, दुआ भी है और हमारी जो इस्तग़फ़ार हम करते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं, हर चीज़ नमाज के अंदर ही मौजूद है। और स्टूडेंट अब जो है ये लेक्चर के अंदर जो है आपकी तरफ से जो कुछ कमेंट्स है उसको भी, प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाएगा। एक तो कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि स्विच का कोई प्रोग्राम नंबर कोई 3 है, वो उसको पूछा था, वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद जो है ये चैप्टर नंबर 12 लूप्स का पूछा जा रहा था कि उसकी वर्किंग का कुछ प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट अब ये चैप्टर नंबर 12 है, इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स ही हैं। तो जब आप इसकी वर्किंग टूल की मदद से करते रहेंगे ना तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर नंबर 12 का तो डायरेक्ट ताल्लुक़ ही प्रैक्टिस के साथ ही है कि जो भी आपको एग्जांपल बताई जा रही है उसकी प्रैक्टिस करें। ये ना करें कि जी स्लाइड में जिस तरह आपको बताया जा रहा है, लेक्चर में आपको बताया जा रहा है तो उसको देख के ही उसको अंडरस्टैंड करें, ऐसा ना करें। लॉजिक तो डेफिनेटली होता है, देखें। इसी वजह से चैप्टर नंबर 12 के जो मेन टॉपिक्स 3 लूप्स हैं वो मैंने आपको वाइट बोर्ड में भी इसी वजह से समझाए भी थे। अब जो है इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे बार बार, पहले जिस तरह कहा जाता है उस तरह प्रैक्टिस किया करें। एज़ इट इज़ जिस तरह प्रोग्राम लिखा होता है पहले वही प्रोग्राम चलाया करें। उसके बाद जो है फिर चेंज किया करें। और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा, अगर ये मैं ऐसे चेंज कर लूँगा तो क्या होगा, ये चेंज कर लूँगा तो क्या हो जाएगा। और फिर जब लूप इन्फिनिट हो जाता है, वो भी आपको बताया था कि आप एंड टास्क कर देंगे और दोबारा प्रोग्राम चला लेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सी लैंग्वेज प्रोग्राम जो है जब लिखा जाए तो चलाने से पहले उसको सेव किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अल्लाह ताला करम करे। ठीक है, तो अब ये लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ये आपका जो क्वेश्चन था पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो के स्विच का ये प्रोग्राम पूछा था आपने। ये प्रोग्राम ऐसा है कि 2 नंबर्स एंटर करने, पहले नंबर्स पूछे जाएंगे। ये देखें कि ये यहाँ पे पहले सबसे पहले स्कैन किया जा रहा है, 2 वैल्यूज़ गेट की जा रही हैं। गेट करने के बाद जो है किस्म का ये मेन्यू सा दिखाया जा रहा है। ठीक है, कि आप 1 अगर प्रेस करते हैं नंबर्स एंटर करने के बाद तो ये 2 नंबर्स ऐड हो जाएंगे। 2 प्रेस करते हैं तो ये 2 नंबर्स इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। 3 करते हैं तो मल्टीप्लाई, 4 तो डिवाइड। ठीक है, और इसके बाद फिर आपसे चॉइस पूछी जा रही है कि ये जो एक मेन्यू सा छोटा सा बन गया है इसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके साथ स्विच स्टेटमेंट लगा दिए। अब स्विच स्टेटमेंट जो है वो अगर 1 प्रेस करते हैं तो वो ऐड कर देता है, 2 प्रेस करते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, ये देख लें कि आप स्टूडेंट कह रहे थे, देखें इसमें कोई अगर आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है देखें। ठीक है, ये देख लें। माइनस करते हैं तो दोनों नंबर्स को पहले नंबर को दूसरे नंबर से, दूसरे नंबर को पहले नंबर से माइनस किया जा रहा है। और यहाँ पे जब डिवाइड का कहा जाता है तो अगर A B से छोटा है तो फिर वो A को B से डिवाइड कर रहा है, नहीं तो B को A से डिवाइड कर रहा है, ताकि वो हमारे पास डिवाइड बाय 0 वाले एरर को कुछ सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब ये प्रोग्राम, इसको जब हम चलाते हैं, इस प्रोग्राम को जब आप चलाएंगे तो देखें 2 नंबर्स पूछे जा रहे हैं। सपोज़ पहला नंबर 5 स्पेस दूसरा नंबर 2 एंटर किया। अब ये देखें ये वो एक मेन्यू सा छोटा सा नज़र आया। फिर आपसे चॉइस पूछी जा रही है। सपोज़ अगर हम 1 प्रेस करते हैं तो 2 नंबर जो एंटर किए थे उसको ऐड करके दिखा दिया गया। ठीक है, इस प्रोग्राम को दोबारा अगर चला लेते हैं, प्रोग्राम को चलाया तो 5 फिर ये 2 ये किया। तो अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 प्रेस किया तो ये देखें ये इसने जो है A B से बड़ा है तो A को B से वो डिवाइड कर रहा है, 5 को 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रोग्राम ऐसा। देखें ये प्रोग्राम कि कहाँ पे कोई एक प्रॉब्लम जो है वो आपको देखना पड़ रहा है, देख लें ताकि आपको
स्टूडेंट ने कहा था, तो ये देख लें, ऐसा कोई ऐसा मसला तो नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख लें, ये प्रोग्राम ये था वो आपने जो क्वेश्चन किया था। बाकी वो कह रहे थे कि चैप्टर नंबर 12 का, तो उसका आंसर मैंने आपको बताया है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 जो है इससे रिलेटेड तो प्रोग्राम जो है, और ज़्यादातर चांस ये है कि अब चैप्टर नंबर 12 से ही प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है, चांस इसी का है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए जो है इसको आप देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो फिर ये चैप्टर नंबर 12 के जो प्रॉब्लम आप कह रहे हैं तो वो सॉल्व हो जाएंगे। अब प्रैक्टिस जो है वो तो रिक्वायर ही है, ठीक है। तो ये था वो आपके जो एक क्वेश्चन आपने कहा था। अब जो है ये आगे हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने लास्ट टाइम जो नेस्टेड लूप कर लिया था, ठीक है, ये देख लें, ये वो प्रोग्राम था जो लास्ट टाइम हमने किया था। अब इसके आगे जो है कुछ टॉपिक है, ये हमारे पास, उसको देखते हैं। एक है यहाँ अगले पेज पर, पेज 200 पे, ये यहाँ पर एक कोई शॉर्ट क्वेश्चन सा आ रहा है, सेंटिनल वैल्यू, ठीक है। सेंटिनल वैल्यू क्या होती है? एक ऐसी वैल्यू जो हम कंडीशन जब इस्तेमाल करते हैं लूप में, तो उस वैल्यू को चेक किया जा रहा है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप रुक जाएगा ना। लेकिन ज़्यादातर जो है हम वेरिएबल और कोई ना कोई वैल्यू ही हम बात कर रहे होते हैं कि अगर ये वैल्यू इसमें वेरिएबल में ये आ जाए तो लूप रुक जाए, अगर ऐसे हो जाए तो ज़्यादातर जो है हम कांस्टेंट जो है या वेरिएबल की वैल्यू को ही कंडीशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब सेंटिनल वैल्यू क्या है? एक ऐसी वैल्यू जो लगातार उस वैल्यू को चेक किया जाता है, जैसे वो वैल्यू आएगी तो लूप रुक जाएगा, अगर वो वैल्यू नहीं आई तो लूप चलता रहेगा। उसको हम जो है स्टॉप वैल्यू या सेंटिनल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटिनल वैल्यू का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, लेकिन ये आपको हम अपने नोट्स के अंदर से भी इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये वन वेट, देयरफॉर देखें, वी डू नॉट नो हाउ मैनी डाटा आइटम्स विल बी इनपुट बाय द यूज़र, अगर इनपुट किया जा रहा है, देयरफॉर वी मस्ट फाइंड सम वे टू सिग्नल द प्रोग्राम टू स्टॉप रीडिंग एंड प्रोसेसिंग न्यू डाटा। तो किसी तरीके से हम प्रोग्राम को, ये लूप में हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें बताएंगे कि ये न्यू डाटा एक्सेप्ट ना करे और इसकी वर्किंग रुक जाए, ठीक है। तो इसको सेंटिनल वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। अभी इसको प्रॉपर हम देख लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद यहाँ पर ये जनरल फॉर्म है सेंटिनल कंट्रोल लूप। सेंटिनल कंट्रोल लूप क्या है? ऐसा लूप है जो लगातार एक वैल्यू को ही चेक करता रहता है, जब वो वैल्यू आ जाएगी तो लूप रुक जाएगा। ऐसा लूप जो एक वैल्यू की बेस पर उसका एग्जीक्यूशन या उसकी आगे वर्किंग रुक जाए या चलती रहे, उसको हम सेंटिनल कंट्रोल लूप कहते हैं। इसकी जनरल फॉर्म क्या है कि वो लगातार ये लूप के अंदर जो वैल्यू जो है डाटा उसको पिक किया जाता है, वाइल दी सेंटिनल वैल्यू, ये स्टॉप वैल्यू जो है जब तक ना आ जाए तो वो ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता रहता है, लूप को चलाता रहता है, और फिर अगली वैल्यू डाटा की अगली वैल्यू जो है, अगला डाटा अगली वैल्यू वेरिएबल की गेट कर लेता है। फिर जो है फिर ये नंबर 2 पॉइंट कि जब तक सेंटिनल वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, एंडिंग वैल्यू ना आ जाए तो ये प्रोसेस करता रहता है। इस तरीके से जैसे ही ये सेंटिनल वैल्यू, स्टॉप वैल्यू आ जाएगी तो ये सेंटिनल कंट्रोल लूप जो है ये रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आगे ये एग्जांपल सी भी है, ये एग्जांपल देख लें। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एंटर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट और एनी पॉजिटिव नंबर टू किट। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर सेंटिनल वैल्यू क्या है? नेगेटिव। जब भी आप नेगेटिव वैल्यू एंटर करेंगे तो ये उसकी सेंटिनल वैल्यू होगी इस लूप की, और लूप रुक जाएगा। यहाँ पे देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जब तक आप जो मार्क्स स्टूडेंट के एंटर कर रहे हैं, आप मार्क्स एंटर करते रहें, वो सम के वेरिएबल में ऐड होता जा रहा है, और फिर वो कि जी पहले स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कर लिए, अब दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स, ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही आप नेगेटिव मार्क्स में नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये
सेंट्रल वैल्यू होगी ये लूप रुक जाएगा। और उस टाइम तक जितने मार्क्स एंटर किए थे और साथ साथ वो टोटल स्टूडेंट एक वेरिएबल है उसमें 1 2 3 4 करता जा रहा है, यानी कितने स्टूडेंट के मार्क्स एंटर हो गए। तो जब आप नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये लूप रुक जाएगा। तो ये सेंट्रल वैल्यू नेगेटिव वैल्यू सेंट्रल वैल्यू है, तो फिर उसके बाद जो है सम जो एडअप करता जा रहा है उससे डिवाइड कर देगा टोटल स्टूडेंट के जी कितने स्टूडेंट के मार्क्स एंटर हुए, एवरेज निकलेगी और एवरेज दिखा देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये सेंटिनल वैल्यू ये, और साथ ही साथ जो है कि ये फिर हमारे पास ये एक प्रोग्राम भी इससे रिलेटेड है। तो इसमें नेगेटिव वैल्यू जो है ये सेंटिनल वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से ये लूप जो है चलता जा रहा है और लूप रुक जाएगा। अब स्टूडेंट यहीं पर एक और बात, जो हम अगला टॉपिक जो है टाइप कास्टिंग, वो भी एक टॉपिक है। तो अब ये देखें यहाँ पे ये सम डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट ये तो था, लेकिन यहाँ पे देखें ये डाटा टाइप एक वर्ड ब्रैकेट में लिख दिया गया है। अब देखते हैं ये सम की टाइप और टोटल स्टूडेंट्स की टाइप क्या है। सम की टाइप इंटीजर है, टोटल स्टूडेंट्स की टाइप भी इंटीजर है। ठीक है, ऐसे ही है ना। अब देखें यहाँ पर इस लाइन पे आपने तवज्जो करनी है, यानी ये जो लाइन है हमारे लिए ये लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो लाइन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब सम जो है वो भी इंटीजर टाइप का है, टोटल स्टूडेंट का जो वेरिएबल है वो भी इंटीजर टाइप का है। तो आपको याद होगा ना कि जब हम सी लैंग्वेज में 5 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो उसका जवाब 2.5 तो नहीं आता, 2 आता है ना, क्योंकि दोनों इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पे भी देखेंगे सम भी इंटीजर टाइप का है, टोटल स्टूडेंट भी इंटीजर टाइप का है। तो अगर आप ये फ्लोट अभी ये लफ्ज़ अगर स्किप करते हैं, अभी ये क्या है इसको देखते हैं, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा कि ये इसमें आपको पता है एवरेज जो है डेसिमल पॉइंट में आता है, तो इसका तो डेसिमल पॉइंट में आंसर आना ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो अब जो है यहाँ पे एक और टर्म है जिसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। वो ड्रामे में नहीं होता कास्ट, कि ये कास्ट कि असल में तो बंदा ये है लेकिन ड्रामे में ये बादशाह बना हुआ है, कास्ट। ठीक है, ये बंदे हैं, इसके ये रोल हैं, ये चीज़ प्ले कर रहे हैं। वो उस ड्रामे की हद तक आर्जी है ना, ये तो नहीं है ना कि उसका नाम वो बदल जाएगा, वो बादशाह ज़िंदगी में भी बादशाह ही बन गया, ऐसा तो नहीं। तो यहाँ पे भी अब हम वेरिएबल जो है हमने पढ़ा है ना रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल में, कि वेरिएबल की टाइप जो है जिस टाइप का वेरिएबल बनाते हैं वो वेरिएबल उसी टाइप का रहता है। लेकिन आप अगर वेरिएबल की टाइप प्रोसेसिंग में आर्जी तौर पर बदलना चाह रहे, सिर्फ प्रोसेसिंग में वेरिएबल की टाइप वही रहेगी। जैसे टोटल सम इंटीजर टाइप का बना लिया, टोटल स्टूडेंट इंटीजर टाइप का है, तो पूरे प्रोग्राम में ये इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, इसकी टाइप नहीं बदल सकती। अच्छा, एवरेज क्या है, एवरेज की टाइप क्या है, फ्लोट टाइप की। तो जो पहले ये डिवीजन करके फिर उसका आंसर फ्लोट टाइप के वेरिएबल, लेकिन क्योंकि अगर हम ये यहाँ पे फ्लोट नहीं लिखते तो ये सम भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इसका आंसर इंटीजर में ही आना है डेसिमल पॉइंट के बगैर ही। अब एवरेज के वेरिएबल में अगर आप उसको स्टोर करवा भी रहे हैं तो साथ उसने 0.00 लगा देना, लेकिन जवाब अगर 5 डिवाइड बाई 2 की बात करेंगे तो ये 2 ही जवाब आके एवरेज के वेरिएबल में 2.0 या 2.60 आ जाएंगे, 2.5 नहीं होगा। तो इसके लिए आप वेरिएबल को अगर आर्जी तौर पर प्रोसेसिंग में उसकी टाइप चेंज करना चाहते हैं तो ये टर्म है, टॉपिक हमारे पास टाइप कास्टिंग। अब टोटल स्टूडेंट के वेरिएबल को प्रोसेसिंग के हद तक फ्लोट में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इसका तरीका ये होता है कि ये देखें ब्रैकेट लगाकर डाटा टाइप, जिसमें आप उस वेरिएबल की टाइप जो बदलना चाह रहे हैं प्रोसेसिंग में वो लिख देते हैं। तो टोटल स्टूडेंट का वेरिएबल जो है जो इंटीजर टाइप का है उसको पहले फ्लोट में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर जो है वो सम का वेरिएबल जो है उससे डिवाइड किया जाएगा उसको। अब ये एक ही तरफ लिख दें, चाहे सम को टाइप कास्ट करके फ्लोट में कन्वर्ट कर दें, टोटल स्टूडेंट को कर लें या दोनों को कर लें, बात एक ही है। क्योंकि टाइप कास्टिंग होती है कि जो प्रोग्रामर किसी वेरिएबल की टाइप को खुद बदलता है, और एक जो है भी हम देखेंगे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट होता है कि वो एनवायरनमेंट बदल लेता है। अब ये अगर टोटल स्टूडेंट को प्रोग्रामर ने प्रोसेसिंग में इसको फ्लोट में बदल दिया तो अब ये एनवायरनमेंट जो है सम को खुद ही बदल देगा फ्लोट टाइप का, क्योंकि दोनों एक ही टाइप के वेरिएबल होंगे तो फिर इसकी डिवीजन होगी। तो ये फ्लोट है तो ये भी फ्लोट, इसको वो खुद ही कर देगा।
या सम को अगर आप टाइप कास्ट करके फ्लोट में कर दिए, जिस तरह ये वर्ड इससे पहले लिख कर ब्रैकेट में, तो ये टोटल स्टूडेंट को खुद ही एनवायरनमेंट बदल दे। आपको एक तरफ को करना है, दोनों को भी आप कर देंगे, ठीक है, आप खुद कर लें, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये फ्लोट का वर्ड लिखा है, ये टाइप कास्टिंग है और ये प्रोग्रामर खुद कर रहा है। एनवायरनमेंट जो है ये सम को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इसकी टाइप को कर देगा। तो ये है टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट के वेरिएबल को फ्लोट में कन्वर्ट किया जाएगा, सम को एनवायरनमेंट खुद ही फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका आंसर अब रियल में डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा, तो फिर एवरेज के वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप कास्टिंग इस प्रोग्राम के अंदर सेंटिनल वैल्यू, इसमें नेगेटिव वैल्यू सेंटिनल वैल्यू जैसे ही आएगी तो लूप रुक जाएगा और एक टाइप कास्टिंग के टॉपिक को बताया गया है। यहाँ पे आगे जाकर अगले हमारे पास ये देखें, यहाँ पे बता रहा है ये वो बातें, वी हैव यूज द कीवर्ड फ्लोट इन पैरेंथेसिस बिफोर द वेरिएबल टोटल स्टूडेंट। द रीज़न इज दैट both the variable sum and total students are integer, so their division will be integral division in which the fractional part is truncated. Integer division होगी, फ्रैक्शन पार्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा, hence the result will not be accurate. Writing float in parenthesis, that is float इस तरह before the integer variable total student causes the integer variable to temporarily act as a float variable। उसको float variable में आधी तौर पर कन्वर्ट किया जाएगा इस कैलकुलेशन के लिए। इट इज़ डन टू प्रिजर्व द फ्रैक्शन पार्ट, ताकि वो फ्रैक्शन पार्ट भी हमें मिल जाए। द इंटीजर वेरिएबल टोटल स्टूडेंट विल एक्ट एज एन इंटीजर फॉर ऑल अदर कैलकुलेशन, बाकी तो वो इंटीजर ही रहेगा। द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज स्ट्रिक्टली एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर, दिस फिनोमेनन इज नोन एज टाइप कास्टिंग। ये जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं आर्जी तौर पर, इसको टाइप कास्टिंग कहा जाता है, ठीक है। आसान और ये भी हो सकता था कि सीधा सीधा यहाँ पे जो आपने वेरिएबल इंटीजर टाइप के दोनों बनाए हैं इसको भी फ्लोट बना देते, तो फिर तो कोई मसला नहीं होना था, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोग्राम के अंदर जो है सेंटिनल वैल्यू और टाइप कास्टिंग दो टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो इसको हमने देखा और इसको अभी हम जो है अपनी डेफिनीशंस के हवाले से इसको देखते हैं। तो ये इसको आगे फिर अगला दूसरा जो एनवायरनमेंट जो है वो हम चलाते हैं, ये स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। अब स्लाइड्स में जाकर अब ये हमारे पास, लेकिन अब उससे पहले ये हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखते हैं। और जो स्टूडेंट कह रहे थे कि ये चैप्टर नंबर 12 का आ रहा है, तो स्टूडेंट इसको ना प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा हो सकती है प्रैक्टिस करें, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम ये सेंटिनल वैल्यू टाइप कास्टिंग देखते हैं, टाइप कास्टिंग सेंटिनल वैल्यू इसको देखते हैं। स्टूडेंट अब ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं और फिर वो टॉपिक जो है हमारे जो चल रहे थे सेंटिनल वैल्यू और टाइप कास्टिंग, उसको देख लेंगे। अब देखें इसकी आप प्रैक्टिस, स्टूडेंट ये इस चैप्टर का ताल्लुक तो प्रैक्टिस के साथ ही है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पहले जिस तरह प्रोग्राम लिखा हुआ है उसी तरह चलाएँ और उसके बाद जो है उसमें चेंज करें, ठीक है। तो इस तरह प्रैक्टिस। अब ये कि राइट अ प्रोग्राम डेट डिस्प्लेज द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। अब इसका मतलब है कि दो लूप्स लगेंगे और दोनों लूप, आउटर लूप इनर लूप, दोनों ही फॉर लूप होने हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर कि ये हमने बात क्या की थी, जब नेस्टेड लूप होता है तो हमने ये देखना होता है कि कॉलम्स कितने हैं, रोज़ कितनी हैं मैक्सिमम। तो ये देखें 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 5 ही रोज़ हैं। और हमने बात की थी कि जो बाहर वाला लूप है, दो लूप लगेंगे ना। अब इसमें यहाँ ये लिखा हुआ है कि दोनों फॉर लूप ही होंगे। अब बाहर वाला लूप जो है वो हमने क्या बात की थी, ज़्यादातर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो उसका जो काउंटर वेरिएबल लूप कंट्रोल वेरिएबल वो रिप्रेजेंट करता है रो को। अब बाहर वाला लूप जो है वो कितनी दफ़ा चलेगा, मैक्सिमम 5 टाइम्स। और अंदर वाला लूप वो भी फिक्स ही है, उसने भी हर दफ़ा जो है 5 दफ़ा ही चलना है। तो ये ज़रा थोड़ा सा आसान ही है प्रोग्राम। अब ये देखें दो वेरिएबल्स बनाए। अब बाहर वाला लूप जो है ये 1 से लेकर 5 तक चल रहा है, ठीक है, लूप उसका वेरिएबल आप बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद इनर वाला लूप जो है वो भी फिक्स ही है, वो 1 से 5 तक ही चलता रहा। ये आसान है, ठीक है। अब जो है इसके अंदर जो प्रिंट करवाना है हमने स्टार प्रिंट करवाएंगे। एक दफ़ा वो जब 5 दफ़ा स्टार प्रिंट कर देगा तो फिर बैकस्लैश n करेगा, कर्सर अगली लाइन पे ले आएगा और फिर दोबारा फिर वो 5 स्टार जो है वो प्रिंट कर देगा। इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है ये
कंप्लीट हो जाएगा। ये सिंपल प्रोग्राम है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाहर वाला लूप रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर वाला लूप जो है कॉलम को। अब दोनों ही फिक्स हैं, कॉलम भी और रो फिक्स हैं, तो बाहर वाला लूप भी 5 दफ़ा चल रहा है और अंदर वाला लूप भी 5 दफ़ा ही चल रहा है। लेकिन एक दफ़ा जब वो 5 स्टार प्रिंट कर देता है तो \n जो है वो अगली लाइन पे उसको ले जाता है, ताकि दोबारा स्टार वो वहीं से आगे शुरू ना कर दे, अगली लाइन पे अगले स्टार प्रिंट करे। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोग्राम, इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह कहा गया, पहले उसको चलाया करें, उसके बाद चेंज करके करें ना, चेंज करें और फिर देखेंगे क्या आउटपुट हमारे पास आ रही है। अब ये एक और, अब इसमें देखें ये कुछ एक इमेज है और उसके मुताबिक आपने प्रोग्राम चलाना है। द आउटर लूप शुड बी फॉर लूप एंड इनर लूप शुड बी वाइल लूप। बाहर वाला लूप जो है वो फॉर लूप होगा और अंदर वाला लूप जो है वो वाइल लूप होगा। अब ये देख लें, ये अब इसमें हमने देखना है कि मैक्सिमम कॉलम्स और रोज़ कितने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स है मैक्सिमम, और 1 2 3 4 5 6 7 ही रोज़ हैं। ठीक हो गया। तो अब ये तो हो गया कि जी जो बाहर वाला लूप है, वो बाहर वाला लूप कौन सा होगा, फॉर लूप, वो कितनी दफ़ा चलेगा, मैक्सिमम 7 टाइम्स। ठीक है, अंदर वाला लूप जो है उसने भी मैक्सिमम चलना है 7 टाइम्स। लेकिन अब ये देखें स्टार जो हैं वो कम हो रहे हैं, पहले 7 स्टार हैं, 6 हैं, 5 हैं, 4 3 2 1। अब क्या करें कि बाहर वाला लूप जो है उसका वेरिएबल जो है वो हम 1 से 7 तक लेके जाएं कि ये 7 से 1 तक लेकर आएँ। तो अब ये देख लें ये स्टार्स कम हो रहे हैं, तो लॉजिक क्या बनता है कि जो बाहर वाला लूप है उसमें आप क्या करें कि वो 1 से 7 तक चलाएं। ठीक है, अब 1 से 7 तक चलाकर क्या करना है पहले, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, इसका कंसेप्ट कि देखें I1 था तो ये वेरिएबल ये 1 हो गया। अब 1 से ये कहाँ तक चलेगा, 7 तक। ठीक है, अब ये 1 से 7 तक चलेगा तो कितने स्टार्स होंगे, 7 स्टार प्रिंट हो गए। उसके बाद I की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 2। अब ये 2 से 7 चलेगा, 2 से 7 तक चलने का मतलब क्या है, ये भी एक कंसेप्ट है। 2 से 7 तक मतलब क्या है, 6, तो इसने 6 स्टार प्रिंट करने। फिर I जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 से 7 तक कितना हो जाएगा, 5। इस तरीके से ये स्टार प्रिंट करेगा। ये जब लूप ख़त्म हो जाएगा इनर वाला, हर लूप के वेरिएबल को आपने जो है इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़, डिक्रीज़ तो डिक्रीज़ करना है। अब इंक्रीज़ ही कर रहे हैं तो ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये वाइल के लूप के अंदर जो जे वेरिएबल है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। जब एक दफ़ा एक रो में जब स्टार पर प्रिंट कर देता है तो फिर \l लगाया जाता है ताकि आगे स्टार वो अगली लाइन पे प्रिंट करे। ठीक है, तो ये देखें इस प्रोग्राम को आप चलाएं, प्रैक्टिस करें। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम डेट डिस्प्लेज द फॉलोइंग यूजिंग डू वाइल। अब डू वाइल की मदद से ये अब आपने प्रिंट करना है। अब सिर्फ स्टार नहीं, अब आगे वो नंबर्स प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब एक वेरिएबल जो है वो हम एक अलग से लेना पड़ेगा जिसमें हम 5 स्टोर करवाएंगे, फिर उसकी वैल्यू ये सर 4 3 2 1 करते जाएंगे। लूप का वेरिएबल जो है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें फिर वही कॉलम हमारे पास मैक्सिमम कितने को, 3 4 5, और रोज़ कितनी, 5। तो अब जो बाहर वाला लूप जो है ये डू वाइल की मदद से वो कह रहा है। अब बाहर वाला लूप जो है उसमें वो अब क्या कर रहा है कंसेप्ट कि जी ये 5 से 4 तक चल रहा है, 5 से 1 तक चल रहा है। और वो जो देखें वो जो लूप का जो वेरिएबल m है, पहले इसकी वैल्यू 5 होगी, फिर 4 3 2 1, और जब प्रिंट करवाना है तो अगर हम इसी m को प्रिंट करा दें, m को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, पहले 5, फिर क्या होगा 4, और ये जो अंदर वाला लूप है वो भी 5 दफ़ा चल रहा है, और 5 दफ़ा वो क्या कर रहा है, m को ही प्रिंट करवाई जा रहा है। ये देखें n वेरिएबल बनाया, m की वैल्यू n में चली गई, अब n में क्या है, 5 है। तो अब ये जो अंदर वाला लूप जो चलेगा वो क्या करेगा कि ये इसमें m = 5, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, n = m, और ये देखें इसने m प्रिंट किया, लेकिन अब ये n की वैल्यू कम होती जा रही है। ये 5 से लेकर n की वैल्यू कम कर रहा है, और ये कहाँ तक चल रहा है, >= 1।
तो ये 5 टाइम्स क्या प्रिंट करना है m, तो m की वैल्यू क्या है 5, तो 5 दफ़ा उसने 5 ही प्रिंट कर देना है। उसके बाद ये क्या है, जो बाहर वाला लूप है, ये बैक साइड एंगली लाइन पे लेके जाने के लिए बाहर वाले लूप का जो वेरिएबल की वैल्यू जो m है वो एक कम हो जाएगी। अब वो क्या हो जाएगी 4। जब ये लूप चलेगा अंदर वाले लूप, उससे पहले क्या हो जाएगा n = m, तो अब m की वैल्यू 4 है, तो इसमें n में क्या आ जाएगा 4। अब ये 4 दफ़ा इस लूप ने चलना है और 4 दफ़ा प्रिंट क्या करना है उसने। तो अब ये देख लें कि जब दूसरी दफ़ा जब इसकी वैल्यू 4 होगी तो अब ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा 4 दफ़ा। अब 4 दफ़ा कर चल के प्रिंट क्या करवाना है 4 को ही, तो m को इसने प्रिंट करवा दिया। अब जब इसकी वैल्यू आउटर लूप की वैल्यू जो है फिर एक और कम हो जाएगी, तो m के वेरिएबल में अब क्या स्टोर हो जाएगा 3। अब ये 3 दफ़ा ये लूप चलेगा और 3 दफ़ा लूप चल के प्रिंट क्या करवाएगा, वो m को ही प्रिंट करा देगा। ठीक है, इस तरीके से अब आप ये प्रोग्राम चलाएं, इसकी प्रैक्टिस करें, वेरिएबल की वैल्यू कम ज़्यादा करके देखें। ठीक है, तो इस तरह ये इसको ही प्रैक्टिस करें फिर। और ये एक इंटीजर वैल्यू यूज़र से गेट की जाए, उसका फैक्टोरियल निकाला जाए। ठीक है, यूज़र एक वैल्यू देगा, उसका फैक्टोरियल निकाला जाएगा। अब एक फ्रॉम द यूज़र डिस्प्ले द इंटीजर फ्रॉम 1 to that गिवन इंटीजर, यानी एक नंबर एंटर करेंगे इंटीजर एंड इट्स फैक्टोरियल फ्रॉम 1 to that नंबर, जो भी नंबर एंटर करके वहाँ तक कि जितने भी नंबर्स हैं उसके फैक्टोरियल निकालने हैं, सिर्फ एक नंबर का फैक्टोरियल नहीं। एंटर दी एंडिंग इंटीजर, जो भी आप वैल्यू देंगे, सपोज़ 4 दिया तो फिर 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल प्रिंट करवाया जाएगा। ये तो अब ये देख लें, बाहर वाला लूप जो है ये कितना चल रहा है, ये 1 से लेकर नम तक, जो आपने सपोज़ अगर 4 दिया है तो ये 4 दफ़ा ये लूप बाय आउटर वाला चलना है और इनर वाला लूप क्या चल रहा होगा, अब उस नंबर का उसने फैक्टोरियल निकालना है। अब ये देख लें, ये इधर क्या हो रहा है f = 1 और ये n = 1, n < c तक चल रहा है ना, जितना फैक्टोरियल है वहाँ तक लूप चलेगा ना। तो पहले 1 का फैक्टोरियल निकलेगा, वहाँ तक लूप चला, फिर 2 का तो वहाँ तक लूप चला, फिर 3 का फैक्टोरियल तो वहाँ तक जो है ये लूप चला। 1 से लेकर उस नंबर तक मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो मल्टीप्लाई करना है और वो जो वेरिएबल है उसी को f जो है 1 से, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करना तो है तो हमने बात क्या की हुई है कि जो वेरिएबल के कोई किससे इनिशियलाइज़ करना होता है 1 से, और अगर एडिशन करनी है तो 0 से इनिशियलाइज़ करना होता है। तो ये उसका उसने फैक्टोरियल उस नंबर का जो पहला नंबर 1 का फैक्टोरियल निकाला, फिर 2 का, इस तरह फैक्टोरियल निकाली जा रहा है। और फिर ये लूप जब चलेगा तो c की वैल्यू 1 हो जाएगी और 2 हो जाएगी। अब वो 2 का फैक्टोरियल निकालेगा, फिर 3 का फैक्टोरियल निकालेगा, और फिर अगर 4 अगर हमने एंडिंग इंटीजर 4 लिखा है तो 4 का फैक्टोरियल निकालेगा। ठीक है, तो इसकी हम ये प्रैक्टिस स्टूडेंट बहुत रिक्वायर है, फिर ये आपको ये चैप्टर नंबर 12 जो है क्लियर होगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो चैप्टर नंबर 12 से बोर्ड में जो अगर प्रोग्राम आने का चांस है तो वो जो है वो प्रोग्राम आपकी उसकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। ठीक है, अब ये आउटपुट ये देखें, अब ये भी देख लें, मैक्सिमम कॉलम्स कितने हैं 5, रोज़ कितने हैं 5, लेकिन अब जो है ये रोज़ तो 5 ही हैं, कॉलम्स ही 5 ही हैं, लेकिन कॉलम जो है अब बढ़ रहे हैं। पहली दफ़ा एक कॉलम होता है, फिर दूसरा 2 3 4 5। अब वो इसके लूप फॉर लूप इस्तेमाल किया है, उसने कहा करने को कहा है, तो फॉर लूप अब ये 1 से लेकर 5 तक 5 रोज़ ही हैं, लेकिन अब उसने प्रिंट क्या करना है, इनर वाले लूप में ये 1 से चलता है और i तक चलता है। i की वैल्यू पहले क्या होती है 1, तो 1 से लेकर 1 कितनी दफ़ा होगा, एक दफ़ा, तो उसने 1 स्टार प्रिंट कर देना। फिर दोबारा ये 1 से शुरू करेगा और i की वैल्यू बढ़ गई होगी 2, तो 1 से 2 2 दफ़ा, तो 2 स्टार प्रिंट कर देने। फिर i की वैल्यू बढ़ गई तो ये 3 दफ़ा, तो 1 से लेकर 3 तक 3 स्टार प्रिंट कर देगा। और साथ ही साथ \n ना भूलें, क्योंकि आपने स्टार जो है प्रिंट करने के बाद अगली लाइन पे स्टार प्रिंट करने होते हैं। ठीक है, तो ये देख लें हमारे पास ये फॉर लूप की मदद से हमने ये कर लिया। अब ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये जो आउटपुट जो है ये बताएं, ये फॉलोइंग कोड की आउटपुट क्या है। ये कोड हमारे पास लिखा हुआ है, इसकी आउटपुट आपने बतानी है। ठीक है, अब ये देख लें,
ये इसके लिए आप वो ड्राई रन जो हमने बात की है, जितने वेरिएबल लूप प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी हेडिंग लगाएं, उसके नीचे इसकी वैल्यू लिखते जाएं। एन ये 5 दफ़ा इस लूप ने चलना है और ये क्या करता है 1 से लेकर n तक चलता है, 1 से लेकर 5 तक। उसके बाद ये n की वैल्यू क्या हो जाती है 1 होता है, तो ये 1 से लेकर 1 तक चलेगा। फिर n की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये 1 से लेकर 2 तक चलेगा। प्रिंट क्या कर रहा है, ये कैरेक्टर टाइप प्रिंट कर रहा है CH, ठीक है। CH जो है ये प्रिंट कर रहा है, तो CH क्या है A, ये A प्रिंट करेगा। उसके बाद ये एक दफ़ा A, फिर अगली दफ़ा क्या करेगा AB AC, इस तरह ये प्रिंट करता जाएगा। आउटपुट A फिर BB, हाँ BB 2 दफ़ा, क्योंकि करेक्टर टाइप जो है ये CH प्रिंट करना है, तो CH जो है वो भी साथ आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। CH जो है बढ़ा रहे हैं। A प्रिंट करता है एक दफ़ा, क्योंकि 1 से लेकर n की वैल्यू सबसे पहले क्या है 1 से लेकर 1, एक दफ़ा ये लूप चलेगा और CH A प्रिंट कर देना है। दोबारा लूप चला तो n की वैल्यू जो है वो बढ़ गई, अब ये 2 दफ़ा, अब 2 दफ़ा इसने करना है क्या है CH, और CH की वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं, देखें ना CH की वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं। समझ रहा था कि नहीं बढ़ा रहे तो फिर इसका मतलब A से शुरू करता है, लेकिन वो CH की वैल्यू भी बढ़ाते हैं तो अब वो B हो चुका होता है। तो अब 2 दफ़ा लूप ने चलना है, लेकिन 2 दफ़ा क्योंकि CH को भी इंक्रीज़ किया हुआ है तो वो BB प्रिंट करेगा। फिर 3 दफ़ा चलेगा तो अब C, फिर D और फिर 5 दफ़ा E प्रिंट करेगा। बैकस्लैश T है तो गैप आ जाएगा। उसके बाद आगे अब ये आउटपुट, ये सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सिर्फ चैप्टर 12 जो है इसका प्रैक्टिस के साथ ही ताल्लुक़ है कि अब ये जो कोड है इसकी आउटपुट आपने बतानी है। ये देखें, अब हमारे पास ये 0 से लेकर 4 तक लेस दैन 4 है, 3 0 भी शामिल 3, तो कितने बार होगा 4 दफ़ा ये प्रिंट करेगा। और फिर ये ड्राई रन के बगैर नहीं होगा, फिर आप हेडिंग्स लगाएंगे। y की वैल्यू x की वैल्यू जो है वो y में चली जाएगी 0 से 6 5 दफ़ा। अगर ये 3 पे डिवाइड हो रहा है इक्वल टू 0, ठीक है, 3 पे डिवाइड हो रहा है वो ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है। क्या मतलब हुआ कि ये देखें 0, पहले उसने 0 प्रिंट करना है, वो 0 से शुरू किया हुआ ना, 0 से प्रिंट करना है, क्योंकि जब पहली वैल्यू है वो 0, अगर वो डिवाइड नहीं होता पूरा तो फिर वही जवाब आ जाता है, ठीक है, 0 ही आ जाता है। उसके बाद जो है उसने क्या करना होता है कि 3 पे अगर डिवाइड होता है तो फिर उसने वो y प्रिंट करना होता है। 0 प्रिंट किया, उसके बाद 3, उसके बाद फिर ये 0 जो है क्योंकि पहले ही आप प्रिंट कर रहे हैं ना ये y की वैल्यू, अब y की वैल्यू इनिशियल वैल्यू स्टार्ट में क्या है हमारे पास 0, तो उसने 0 एक दफ़ा प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद 3, ये 3 यही प्रिंट करता जा रहा हूँ। ये इसको आप चलाएंगे तो फिर आपको इसकी वर्किंग का पता चलेगा। ड्राई रन करेंगे फिर भी हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 3 पे करते हैं क्योंकि 3 को जब बढ़ाते हैं आप तो इसकी वैल्यू जो है फिर वो आगे चली जाती है। लेस दैन 6 है तो लेस दैन 6 का मतलब है 5 है, अगला तो जब कराएंगे तो फिर 6 होएगा ना, ठीक है। 6 नहीं आ रहा क्योंकि लेस दैन 6 है, तो इसलिए ये 0 स्टार्ट में क्योंकि नई वैल्यू है स्टार्ट में वो 0 ही पहले प्रिंट कर देगा, वो नहीं डिवाइड हो सकता, उसके बाद वो 3 ही प्रिंट करे। इसको ये लाजमी आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जो आउटपुट जो है इस कोड की आउटपुट आपने बतानी, ये बाहर वाला लूप जो है 1 से लेकर 3 तक चल रहा है और अंदर वाला लूप जो है वो भी 1 से लेकर 3 तक चल रहा है। आई प्रिंट कर रहा है, आई की वैल्यू जो है वो पहले क्या है 1 और फिर 1 2 3 1 1 1 2 1 3, उसके बाद फिर 2 1 2 2, क्योंकि इनर लूप क्या है 1 से लेकर 3 तक, तो देखें ये इनर लूप का वेरिएबल ये j। आई जो है पहले आई की वैल्यू क्या होगी 1 1 1, 3 दफ़ा चला ना, फिर 2 2 2 1 2 3, फिर ये इस तरीके से ये चलता जाएगा और ये हमारे पास ये एंड तक चला जाएगा। तो इसकी आउटपुट, अब इसकी आउटपुट बतानी है आपने, इसकी प्रैक्टिस करें
तो हर प्रोग्राम की प्रैक्टिस करें तो फिर ही आपको इसकी समझ आएगी। i इज़ इक्वल टू 1 लेस दैन 5 5 दफ़ा चल रहा है और ये इनर लूप जो है 0 से j तक चलता है। j की वैल्यू सबसे पहले क्या है, 0 से 1 1 एक प्लस प्रिंट करना है उसने, फिर \n, फिर उसने 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस और ये 5 प्लस प्रिंट कर देने हैं। अब ये आउटपुट क्या है, ये इतनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ये तो यहाँ तक कर रहे हैं, आगे जो है टॉपिक तो हैं वो छोटे हैं, यहाँ तक जो आप ये कर रहे हैं इसकी हर प्रोग्राम की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले एज इट इज़ जिस तरह प्रोग्राम लिखा हुआ है उसी तरह चलाएं, उसके बाद फिर उसको चेंज करके चलाएं, तो ये आपको चैप्टर 12 जो है क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 12 का ताल्लुक तो सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही है, क्योंकि अदरवाइज टॉपिक देखें ना, टॉपिक तो हमारे पास थ्योरी वाले जो है, जो लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से 3 ही है ना, कि ये वाइल, डू वाइल और फॉर, ठीक है। तो अब तो सिर्फ प्रोग्राम ही है इसमें, तो इसमें ज़्यादातर प्रोग्राम आ रहे हैं, तो प्रोग्राम के लिए इसी की प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आप जो है ये प्रोग्राम जब आएगा तो आप अटैम्प्ट कर सकेंगे। अब ये देख लें, ये 5 और ग्रेटर देन 0 1, ठीक है, रिवर्स चल रहा है 5 4 3 2 1, और ये 3 और j इज़ ग्रेटर देन 0 वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। तो 3 से लेकर वो कहाँ तक चलता है, 0 तक 3 स्टार प्रिंट कर रहा है। ये देखें 3 स्टार, फिर 3 स्टार, 3 स्टार फिक्स ही है ना, उसमें उसका कोई के साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, 3 दफ़ा उसने करी है ना, लेकिन ये पूरा प्रोसेस 5 दफ़ा है, तो ये 5 दफ़ा 3 स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। ये था हमारे पास। अब आगे जो है, अब हम ये चलते हैं, वो जो सेंटिनल कंट्रोल लूप की हम बात की थी, एक ऐसा लूप जो जब एक एंडिंग वैल्यू जब आ जाए तो लूप रुक जाएगा, यानी कि वैल्यू पे बेस करता है। जब वैल्यू वो आ जाएगी वेरिएबल के अंदर तो ये लूप रुक जाएगा, तो उसको सेंट्रल कंट्रोल लूप कहा जाएगा। व्हेन वी डू नॉट नो एग्जैक्टली नो हाउ मैनी टाइम्स लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड नोन एज सेंटिनल कंट्रोल लूप, के एक कंडीशन पे बेस कर रहा है, जैसे वो कंडीशन आएगी तो लूप रुक जाएगा। तो हमेशा वो ज़्यादातर वो जो कंडीशन है उसकी एक वैल्यू ही होती है ज़्यादातर, तो जब वो वैल्यू आएगी तो लूप। फॉर एग्जांपल, रिवर्स अ गिवन नंबर, सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व यूजिंग सेंटिनल कंट्रोल लूप, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ लूप्स आर ऑल्सो नोन एज कंडीशनल लूप भी इसको कहा जाता है, कि जब वो कंडीशन आएगी तो वो लूप रुक जाएगा, ठीक है। इसको सेंट्रल कंट्रोल लूप या कंडीशन लूप कहते हैं, कि ये नंबर ऑफ टाइम्स पे नहीं है, बल्कि जब वो कंडीशन सिचुएशन आएगी तो उसने लूप ने रुकना है। इसको सेंट्रल कंट्रोल लूप या कंडीशन लूप कहा जाता है। द नंबर ऑफ आइटरेशन ऑफ सेंट्रल कंट्रोल लूप इज़ अननोन, हमें नहीं पता वो वैल्यू कब आएगी। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आप वैल्यू पॉजिटिव एंटर करते जाएँ, जब आप नेगेटिव वैल्यू देंगे तो लूप रुकेगा। अब हमें क्या पता है कि वो नेगेटिव वैल्यू कब देगा, ठीक है। हो सकता है कि 2 दफ़ा पॉजिटिव दे के फिर 30 दफ़ा नेगेटिव वैल्यू दे दे, या फिर 50 दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू दे फिर जाके नेगेटिव वैल्यू दे, तो ठीक है। तो हमें जब नहीं पता होता तो फिर इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। सपोज द सेंट्रल वैल्यू टू टर्मिनेट अ लूप इज़ -1, कि जब यूज़र -1 एंटर करेगा तो लूप रुकेगा, नहीं तो लूप चलता जा रहा है। इफ़ द यूज़र एंटर्स -1 इन फर्स्ट आइटरेशन, तो पहले ही लूप रुक जाएगा, ओनली 1। बट इफ़ द यूज़र एंटर्स -1 आफ्टर एंटरिंग मैनी अदर वैल्यूज, द नंबर ऑफ आइटरेशन विल वेरी अकॉर्डिंगली। सेंट्रल वैल्यू इज़ कॉमनली यूज विद वाइल और डू वाइल के साथ जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वाइल और डू वाइल को कंडीशनल लूप भी कहा जाता है। तो ये कंडीशन जब आएगी तो लूप रुक जाएगा, कंडीशन जब तक नहीं है तो लूप चलता रहेगा। फॉर लूप को जो है काउंटर लूप कहा जाता है, कि नॉर्मली जब हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पता है तो फिर हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। द जनरल फॉर्म सेंट्रल कंट्रोल लूप क्या है, वही जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में बात की थी, कि गेट दी डाटा वैल्यू, कंपेयर करेंगे सेंट्रल वैल्यू के साथ डाटा वैल्यू को, कि अगर वो डिफरेंट है तो अगली वैल्यू गेट की जाएगी, सेंट्रल वैल्यू नहीं है जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है। अगर टर्मिनेट होगा, अगर डाटा वैल्यू जो लूप की जो वैल्यू करंट वैल्यू जो है वो अगर स्टॉप वैल्यू सेंटिनल वैल्यू तक मैच करके इक्वल हो गई है तो लूप रुक जाएगा। सेंट्रल कंट्रोल लूप कैन बी यूज इन दी फॉलोइंग सिचुएशन, इसमें आप कहने के मार्क्स एंटर करते जाएँ जब तक जो है ये नेगेटिव नंबर एंटर नहीं किया जाता।
तो मार्क्स एंटर कर ही जाएंगे। जब जैसे ही नेगेटिव नंबर आप एंटर करेंगे तो लूप रुक जाएगा। अब हो गया है ए लूप डैट इनपुट्स डिफरेंट करेक्टर्स अंटिल द करेक्टर वाई इज एंटर। आप करेक्टर एंटर करते रहें जब अंटिल दी ए लूप डैट इनपुट्स डिफरेंट करेक्टर्स अंटिल द करेक्टर वाई, जब आप वाई एंटर करेंगे तो ये रुकेगा, नहीं तो चलता जाएगा। ए लूप डैट कंटिन्यूज टू रीड अ स्ट्रिंग अंटिल अ पीरियड स्टार एंटर किया जाए। ठीक है, जो भी अब ये सेंटिनल वैल्यू है कि वाई एंटर किया, नेगेटिव नंबर एंटर किया, स्टार एंटर किया, तो ये लूप रुकेगा, तो इसको सेंटिनल वैल्यू कहा जाएगा। और ये लूप जो है उसको सेंटिनल कंट्रोल लूप कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये अब ये वो एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में भी है कि जी एक नंबर एंटर करें तो लूप चलता रहेगा जब तक आप -1 एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, ये एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर एंटर करें तो वो नंबर दिखा रहा है, और जब आप -1 एंटर करेंगे तो ये लूप रुक जाएगा, अदरवाइज ये लूप चलता जा रहा है। जो भी नंबर एंटर करें वो दिखाता जा रहा है कि आपने ये नंबर एंटर किया है। ठीक है, और जब ये -1 एंटर करेंगे ये लूप रुक जाएगा, तो फिर आगे जो मैसेज जो एक रह गया प्रोग्राम एंड्स, ये आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है हमारे पास, तो ये एंटर नंबर 2 लिखा तो यू एंटर 2, -1 लिखा तो यू एंटर -1, लूप रुक गया और ये प्रोग्राम एंड जो है ये दिखा दिया गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहें, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।